ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब भारत की धरती तक पहुंच गई है? क्या भारत के साथ बढ़ती अमेरिका की दोस्ती से परेशान हो गया है ईरान? और आखिर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत पहुंचते ही ईरान ने ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है? आज बात उस बयानबाजी की जिसने भारत दौरे को केवल कूटनीतिक यात्रा नहीं बल्कि अमेरिका बनाम ईरान की नई जुबानी जंग बना दिया है। एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान खुलकर अमेरिका पर हमला बोल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर आधिकारिक बयान तक हर तरफ तल्खी देखने को मिल रही है, तंज देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई को भारत के 4 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि वो भारत यात्रा को लेकर उत्साहित है। लेकिन इसी पोस्ट पर भारत में मौजूद ईरान के मुंबई कार्यालय ने ऐसा तंज कस दिया जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। ईरान के आधिकारिक अकाउंट ने रूबियो की पोस्ट को रीशेयर किया और लिखा, थोड़ा सीख लो यार, सभ्यता का क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। बस यही लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने इसे अमेरिका पर सीधा हमला माना है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ईरान इतना नाराज क्यों है? दरअसल इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मार्को रूबियो की मुलाकात के बाद होती है। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया की स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा साझेदारी और इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा हुई। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक बनाए। साथ ही ये भी कहा गया कि अमेरिकी ऊर्जा संसाधन भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहीं से ईरान भड़क गया। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिकी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। ईरान ने कहा कि अमेरिका क्षेत्र की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और असली समस्या खुद अमेरिका की नीतियां हैं। ईरान का कहना है कि अगर किसी ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को नुकसान पहुंचाया तो वो अमेरिका के प्रतिबंध जो बैन है, जिन्होंने ईरान के तेल निर्यात को रोक रखा है। ईरान अपने बयान में साफ कहा कि वो भारत समेत दुनिया के कई देशों को ऊर्जा संसाधन देने के लिए हमेशा तैयार रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से हालात बिगड़े हैं। ईरान ने यहाँ तक आरोप लगाया कि अमेरिका की पाबंदियों का असर आम लोगों तक पहुंचा है और दवाइयों और मेडिकल उपकरणों तक पहुंच भी प्रभावित हुई है। यानी अब मामला सिर्फ तेल या व्यापार तक सीमित नहीं रहा है, ये सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान की राजनीतिक लड़ाई बन चुका है जिसमें भारत एक अहम रणनीतिक केंद्र बनकर उभर रहा है। अब जरा इस दौरे की अहमियत भी समझिए। मार्को रूबियो का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ रहा है। इजराइल ईरान टकराव, तेल सप्लाई की चिंता और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। यही वजह है कि इस दौरे में रक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार और ऊर्जा जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्री भी भारत पहुंचे हैं। यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ रणनीतिक तालमेल मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए ये बैठक बेहद ज्यादा अहम है। ऐसे में ईरान की प्रतिक्रिया केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे अमेरिका को दिया गया राजनीतिक संदेश भी समझा जा सकता है। खास बात यह है कि ईरान ने सीधे भारत पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अमेरिका को खुलकर घेरने की पूरी कोशिश जरूर की है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा? क्या ऊर्जा जरूरतों के चलते भारत फिर से ईरानी तेल की तरफ बढ़ेगा? और क्या पश्चिम एशिया की ये तनातनी आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति पर असर डालेगी? फिलहाल इतना तय है कि मार्को रूबियो का भारत दौरा केवल एक सामान्य विदेश दौरा नहीं है, विदेश यात्रा नहीं है। ये दौरा अब
अमेरिका ईरान ऊर्जा राजनीति और एशिया की नई रणनीतिक तस्वीर से जुड़ चुका है और आने वाले दिनों में इस बयानबाजी का असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और ज्यादा देखने को मिल सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ईरान का जवाब सही था या फिर ये केवल राजनीतिक नाराजगी है? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।